नहीं समझे क्या? क्या बोला है? सतगुरु तो किसी को अपनी मौज में कह देते हैं, नहीं तो कह देते हैं चलो करो हमारे रूप शिव जी की पूजा परिक्रमा, कही देते हैं गुरुदेव कई बार, कर लो उधर कर लो जाके, वो भी गुरु जी की होती है और आश्रम तो उनका रूप होता है। तो प्यारे बालकों, आश्रम की परिक्रमा और गुरुदेव के निवास की परिक्रमा एक ही मानी जाती है, अलग अलग नहीं होती। मैं उन बच्चों के लिए ये बात कहना चाहता हूँ जो परिक्रमाएं करना चाहते हैं। कहते हैं ना वो कली काल में वही पत्थर है, वही पर्वत है, कौन से हैं? अरे वो ये व्रज भूमि में, आप याद कराओगे, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, गोवर्धन रे, नहीं समझे क्या है? करोड़ों परिक्रामाओं से भी बड़ी गुरु परिक्रमा होती है और गोवर्धन की परिक्रमा कहते हैं ना इच्छाएं पूरी करती है। लेकिन जो ये समझता है कि गोवर्धन पूजा तो गुरु जी की परिक्रमा के एक अंश में भी नहीं है, करोड़ों परिक्रमाएं भी हों गोवर्धन की, गुरु की परिक्रमा तो फिर भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो जिंदगी में जो हार चुके हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, गुरु परिक्रमा से भाग्य खुलता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। पाठ करने से ना खुलो, तपस्या करने से ना खुलो, मंदिर में जाने से ना खुलो, लेकिन गुरुवाणी के अनुसार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ गुरु परिक्रमा करने से किसी का भाग्य ना खुलता हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो अपने आश्रम की परिक्रमा करना, हमारी माता जी की परिक्रमा करना, मैं तो कहता हूं रोजाना करो। नए वर्ष को तो मैं इसलिए बोलता हूं ताकि जो हमारे माता पिता की परिक्रमा करेगा नव वर्ष में मंगल सदा उसके साथ में रहेंगे, क्योंकि गुरु परिक्रमा का जब इतना फल होता है तो गुरुवाणी अनुसार गुरु को जो ज्योत जन्म देती है उनकी परिक्रमा से कितना फल मिलता होगा। गुरुवाणी में ये है कि अमोघ फल मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि गुरुदेव की परिक्रमा से भी बड़ी परिक्रमा गुरु को जन्म देने वाली शक्ति की मानी जाती है। इस दिन सभी गुरु जी के द्वारा बताई गई साथ साथ परिक्रमा सारे करेंगे, माँ को अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, ऐसा मैं सभी को बोलता हूँ। और माँ के जितने ऋणी हैं मेरे गुरुदेव, देखो मैं अपने गुरुदेव के बताए अनुसार बता रहा हूं।
कि हमारे गुरु पिता पे शब्द नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने अपनी लीला कराने के लिए हमारे माता पिता से हमारे शरीर को मांगा और हमारे माता पिता ने सहर्ष दिया, बदले में कुछ लिया नहीं। कोई धन मांगता है, कोई विद्या मांगता है, हमारे माता पिता ने कृपा मांगी और गुरुदेव ने कहा हमारे माता पिता को कि मेरी बेटी तुम्हें जो दिल से ध्याएगा, तुम्हारी जो परिक्रमा करेगा, तुम्हारे चरणों में जो ध्यान लगाएगा, मैं उसके कर्मों में कुछ है या नहीं ये नहीं देखूंगा, अपितु नए कर्म का निर्माण करूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। इस उद्देश्य से मैं बोलता हूं कि मेरे ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से कर्मों से हार रहे हैं, जो ये सोचते हैं ये बातें तो हमारे कर्म में नहीं है, मेरे गुरुजी ने जो वरदान दिया है उस वरदान का हमें लाभ लेना चाहिए, माँ के चरणों में सिजदा करने और उनकी परिक्रमा करने से। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। प्यारे बालकों, हमारे गुरुदेव ने हमारे माता पिता से मुझे जो ग्रहण किया है, अपनी साधना को पूरा कराने के लिए लिया है, क्योंकि साधना करने के लिए शरीर का माध्यम होना जरूरी है। और आपको पता है द्वापर में हमारे गुरुदेव ने शरीर को छोड़ दिया है, वैकुंठ में वास कर रहे हैं, जबकि हमारे गुरुदेव के भाई अभी भी पृथ्वी पर चलित है। लेकिन मेरी तो आस्था केवल अपने गुरु चरणों में है, मैं तो हमेशा गुरु चरणों में डिपेंड हूँ। तो हमारे गुरुजी की भविष्य की बहुत ऐसी रचनाएं हैं जो वो स्वयं कर रहे हैं, मेरा नाम कर रखा है। जैसे कि भगवान श्री ब्रह्मा जी के साथ माँ ब्रह्मानी को बिठाना और सतयुग में निकाली गई यात्रा को कलयुग में निकालना, ये दोनों बातें असंभव है, कहीं नहीं हो सकती, न कहीं हो रही हैं। आगे भी और जो गुरुजी ने साधना करानी है, उन सभी के लिए गुरुजी ने मेरे शरीर को मेरे माता पिता से मांगा। तो इसीलिए मेरे माता पिता के चरणों में की गई अरदास से गुरुदेव बहुत खुश होते हैं। तो कहा कि मैं आपके प्यार का ऋणी हूँ, आज से ये मेरा बालक हुआ, तुम्हारा नहीं। तो गुरुदेव की बहुत लीलाएं हैं और उन लीलाओं में मेरे से नहीं, मेरे गुरुदेव से कुछ ऐसी शक्तियां जो मेरे गुरुदेव के पृथ्वी पे रहते भी मेरे गुरुदेव से ईर्ष्या करती थी, अब भी करती हैं, दंड भी पाती हैं, दंड भी पाती हैं। और हमारे गुरुदेव से वो शक्तियाँ पूर्ण रूप से डरती हैं,
दूर रहती हैं, लेकिन पृथ्वी पे मुझे देखते हुए कि तो जीव है, वो शक्तियां शायद इस दृष्टि से भी मेरे पास आती हैं कि इसको विचल करें ताकि अपने गुरुदेव से विचलित हो जाए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और गुरुदेव की जो साधना है वो अधूरी रह जाए। तो मेरे गुरुदेव स्वयं मेरी भी रक्षा कर रहे हैं, मेरे अंदर अपनी लीला भी कर रहे हैं। और जो इस लीला में, चाहे वो देव शक्ति है, कोई भी शक्ति है, जो मेरे मनोबल को गिराने की कोशिश करती है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से, चाहे सांसारिक दृष्टि से, तो उसे दंड भी मिलता है, वो कष्ट भी पाते हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव के हृदय में गुरु ज्योत वास कर रही है। उसी गुरु ज्योत से वो आपको आशीर्वाद देते हैं। मैं तो केवल उनका नादान बच्चा, उन्होंने मुझे माध्यम बनाया, यही मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि हमारे गुरुदेव जो भी करते हैं हमेशा ठीक करते हैं और अपने बच्चों के विश्वास को बनाए रखते हैं। ना वो किसी की पूजा का फल रखते, ना उन्होंने कभी रखा, ना वो कभी रखेंगे, ना वो अपने बच्चों को कभी धोखा देंगे, ना कभी दिया है। और यही विश्वास मैं गुरु चरणों की ओर से देता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने जिनको अपने चरणों में लगाया हुआ है, उनको ना वो कभी टूटने देते, ना कभी उनके विश्वास को टूटने देते। अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं, बेशर्ते कि उनकी कृपा को हम सबसे बड़ी कृपा माने। क्योंकि गुरु ज्योत में परमात्मा की कृपा गुरु अनुसार, गुरुवाणी अनुसार वैसे भी सबसे बड़ी होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नया वर्ष मेरे बच्चों के लिए शुभ मंगलमय हो। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि पिता, आप जिसके साथ में हैं उसके साथ में कभी अमंगल तो हो ही नहीं सकता। तो गुरुदेव की दुआ तभी मिलती है जब वो प्रसन्न होते हैं। मैं आपके लिए गुरु चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, तो ये मेरी आपको नववर्ष से पूर्व जो है दुआएं हैं कि नववर्ष तो क्या, जीवन में हमारे बच्चों को कभी किसी से नीचा ना देखना पड़े। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। यही मेरे लिए भी गौरव है। मेरे लिए गौरव इस बात का है कि गुरुदेव मेरे माध्यम से जो अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाते हैं उसको पूर्ण भी करते हैं। ये मेरे लिए भी गौरव की बात है कि पिता मेरे हृदय में बैठ के अपने बच्चों को जो प्यार दिलाते हैं, उसके प्यार के भरोसे रख के सदा जीवन को मंगलमय बनाते हैं। आपके जीवन को सदा गुरुदेव मंगलमय बनाए रखेंगे। बस हमने एक ही संकल्प करना है कि पिता, आपकी याद सबसे बड़ा महामंगल है हमारे लिए। और जिस दिन हमें गुरुदेव की याद नहीं आती तो उस दिन हमें गुरु जी से शक्ति मांगनी चाहिए कि पिता,
आपकी ज्योत हमें शक्ति देव के रूप में मिल रही है, हमें शक्ति दो। आपकी याद हमारे लिए महामंगल। और मैं ये कहना चाहूँगा, गुरु पिता की याद को जो सुबह और शाम करते हैं मंगल के रूप में, उनके लिए अब भी मंगल, सदैव के लिए मंगल। और मैं कभी अपने बच्चों को कभी किसी विपत्ति में नहीं देखूंगा। अपने गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चों को मैं आपकी कृपा से ऐसे रखूं जैसे दुर्गा माँ अपने बच्चों को सदा के लिए सुरक्षित रखती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज का। अपने बालकों से मैं कितना खुश हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ गुरु गद्दी से, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वही बच्चे आते हैं जो गुरु जी की नज़रों में हीरे हैं, अर्थात जो गुरु जी को सच्चा प्यार करते हैं। मेरे गुरु जी को जो सच्चा प्यार करते हैं, मेरे लिए तो वैसे भी वो हीरे हैं। और जो सच्चा प्यार नहीं करते, ये गुरुदेव का डिपार्टमेंट है, गुरुदेव का आसन है, मेरा नहीं। मैं तो उनके आसन की ड्यूटी दे रहा हूँ। वो अपने आसन पे ऐसे जीवों को बुलाते ही नहीं है। उनके भाव दूर करें, उनको दूर करें, वो उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन आपको बुला रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और अपने पिता को ये भी कहता हूँ कि पिता, जो एक अंश में भी आपको प्यार करे, उसे कभी अपने दर से दूर ना करना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मेरी तो हमेशा यही कामना रहती है। और निसंदेह जो एक अंश में भी सच्चा प्यार करता है, तो वो गुरु दरबार से कभी दूर नहीं हो सकता। गुरु जी ने मुझे एक बात कही थी जिस दिन तिलक किया, कि बेटे, हजारों क्या करोड़ों गलतियां भी माफ कर दूंगा मैं, लेकिन जो कोई आपके मस्तक में ही दोष दर्शन करेगा, उसकी गलती माफ करने की मैं कभी सपन में भी नहीं सोचूंगा। मेरे में दोष दर्शन कर लेना, लेकिन मेरे मस्तक में ये जो गुरु ज्योत का तिलक है, मेरे बच्चों, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तिलक है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। इस सत की ज्योत के तिलक पे आप कभी संख्या ना करना, इसमें कभी दोष दर्शन ना करना। गुरु जी कभी आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बहुत बहुत बधाई जो गुरु दरबार में आके सेवा करते हैं।